आज बेरोजगारी पर आंसू बहाने वाले भारत को देखकर मुझे हंसी और दया दोनों आ रही है। पंदु, ये हाथ और पैर बेरोजगार किस लिए है जानते हैं? क्योंकि यहां लाखों करोड़ों हाथ और पैर के होते हुए भी तकनीक को आजमाया जाता है, जबकि तकनीकों की दरकार वहीं पर है जहां पर व्यक्ति अर्थात जन की प्रचुरता में कमी है। जन अर्थात व्यक्ति की प्रचुरता के अभाव में जब ढेरों काम सामने दिखाई पड़ते हैं तो जाकर सरलीकरण की ओर मुड़ना मजबूरी बन जाता है। हम आदमी कम हैं और सामने काम ज़्यादा है, तो उस काम को समय से प्राप्त करने के लिए हम मजबूरन मशीन को ला सकते हैं, तकनीक को आजमा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लाखों करोड़ों हाथ और पैर है, फिर भी यदि तकनीक आ जाए तो निश्चय ही ये सारे हाथ और पैर किसी कोने में बेरोजगार मिलेंगे, आंसू बहाते हुए मिल जाएंगे। मेरे बंधु, रोजगार की तलाश में हम 4 मित्र मुंबई निकले थे। केवल मेरे पास अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं था, बाकी 3 मित्र के पास, शेष तीनों के पास अनुभव का अच्छा खासा प्रमाण पत्र था। प्रत्येक कंपनी के दरवाजे पर हम जाते, अपने फाइल को दिखाते और बोलते कि साहब देखिए और उचित जो काम होता है सो दीजिए। मेरे उस बायोडाटा डॉक्यूमेंट्स को देखकर कंपनी के मैनेजर मालिक बोलते कि 10 से 12 हज़ार मिल जाएंगे। फिर निराश होकर वहाँ से दूसरे कंपनी के दरवाजे में हम जाते, वहाँ पर भी देखकर सीधा कि 10 से 12 हज़ार मिल जाएंगे। फिर मैं तीसरे कंपनी में गया, वही स्थिति। चौथे कंपनी में गया, वही स्थिति। 5वें कंपनी में गया तो वही स्थिति। फिर मैंने वहाँ तर्क क्या कर दिया था उस मैनेजर साहब से, फिर मैनेजर साहब इतना पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, इतना तो मजदूर कमा लेता है, इतना पैसा और पूंजी इन्वेस्ट करने से क्या मिला, बेहतर तो मजदूर कमा रहा है। तो बड़े ही सहज भाव से अपने कुर्सी से उठते हुए मेरे नज़दीक आए और मेरी कलाई को पकड़कर बेसमेंट के अंदर लेकर गए, जहां 20 मशीन को मात्र 8 से 10 व्यक्ति संचालित कर रहे थे। वहां ले जाकर बोलते हैं कि बंधु बताओ, इसमें से आप कौन सा मशीन चला सकते हो? मैंने कहा कि जी नहीं, पहले मुझे सीखना होगा, तब जाकर ऐसा होगा। फिर बोलते हैं बताइए कि आपकी उस डिग्री में वह कौन सा जादू है जिससे कि इस मशीन को चलाया जा सके। तो निश्चय ही उस डिग्री में भी कोई ऐसी जादू नहीं है जिससे कि मशीन को चलाया जा सके। फिर बोलते हैं कि बंधु, यहाँ पर जितने ये 8-10 कारीगर आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी अंगूठा छाप हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से इस मशीन का संचालन करते हैं। बीच में यदि कोई खामियां आ भी जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसका बड़े ही ढंग से मरम्मत भी कर लेते हैं। अब बताइए, पैसा इनको मिलना चाहिए, इस हुनरमंद अंगूठा छाप को मिलना चाहिए कि आपके उस थोथी डिग्री को मिलना चाहिए? तो एकदम बात में तो बिल्कुल दम है। दुनिया काम के आगे, कला के आगे नतमस्तक है। कागज चस्पा देने से कुछ नहीं होता है। बोले कि पहले आप इतना मिलता है तो करिए, धीरे धीरे जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, प्रख्यात हो जाएंगे, तो आपका मानदेय बढ़ेगा। मानदेय बढ़ेगा तो आपका हौसला और मनोबल दोनों बढ़ेगा। तो फिर मेरे 2 मित्रों को वहां पर काम लगा और शेष हम 2 वहां से चले आए। अब यहां पर एक चीज और हकीकत है मेरे बंधु, बड़े ही गौर से सुनिएगा। भारत में आपने डॉक्टर की तैयारी को देखा है, इंजीनियर की तैयारी को देखा है? नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए जाकर उस बेबुनियादी तैयारी को, बेढंगे तैयारी को, जिसका कोई मतलब, कोई वजूद नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनना भारत में बिल्कुल ही आसान काम था, बिल्कुल जैसे हाथ से नाक को छूने के बराबर था। लेकिन मैकोले शिक्षा की पद्धति ने, अब आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो अब आप लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब आप ऐसे नाक पकड़िए। अब रास्ता को काफी दुर्गम बना दिया गया। जो डॉक्टर इंजीनियर एक कला होता है, कौशल होता है, एक हुनर होता है, उसको कागज के चौखट पर ला करके बिल्कुल सिकुड़ा दिया गया। जबकि डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना है तो प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेंड होइए। तकनीक है, कला है, कौशल है,
कागज की थोथी डिग्री लेकर भारतवर्ष को कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अपवाद के सिरहाने सर रखकर सोने से काम नहीं चलेगा। देखिए ना, 100 में 5 को काम मिलता है, 95 धराशायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सारे काम को कागज पर ले जाकर के छोड़ा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। ट्रेंड करिए, थ्योरी कम प्रैक्टिस ज्यादा करवाइए। इंजीनियर डॉक्टर बनना एक हुनर है, एक कला है। जी हाँ, कागज पर कम और इस धरती पर ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे बंधु, यदि भारतवर्ष अपने वैदिक हिसाब से डॉक्टर इंजीनियर बनाना प्रारंभ कर दे तो आने वाले 20 साल के बाद समस्त दुनिया आवाज लगाएगी, गुहार लगाए कि नहीं 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 नहीं, मुझे भारत से इंजीनियर चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे भारत से डॉक्टर चाहिए। भारत के डॉक्टर बड़े माहिर होते हैं, काफी टैलेंटेड होते हैं, मेहनतकश और हुनरमंद होते हैं, ईमानदार और साफ सुथरा होते हैं। याद करिए आप अपने अतीत को, हमारी पुरातन संस्कृति से लेकर आधुनिक प्रगति तक इन सब की जो दास्तान है उसे आप ठीक ढंग से महसूस करिए, पढ़िए, सारा भेद खुल जाएगा। यदि मैंने अतिशयोक्तिपूर्ण कुछ गलत बात कही है तो कमेंट बॉक्स में आकर के सुझाव जरूर दें। चूंकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, ज़्यादा अपने भीतर रिसर्च करता हूं, कहीं और नहीं। पसंद आए वीडियो तो फॉलो करिए, एक दूसरे में बांट दीजिए। आपका अपना मधु भाई। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।